कहा जाता है कि इस मंदिर में एक सीक्रेट गुफा है। आम्हाला एक गर्व आहे की आज 965 वर्ष मंदिर आपला दिमागात उभा आहे. Wow, this is one of the most beautiful structures that I've ever seen. म्हणून हे शिव शंकर भोले बाबाच्या आशीर्वादाशिवाय होत नाही. त्याच्या आशीर्वादानेच होतं. I mean, somewhere in the outskirts. मुंबई की लोकल ट्रेन की जिंदगी में अमरनाथ एक अप्रासंगिक स्टेशन है. आई मीन समवेयर इन द आउटस्कर्ट्स, जहां से टाउन तक रोज अप डाउन करना भी अपने आप में एक संघर्ष है. मगर ये जगह कोई टाइम मशीन से कम नहीं है और इस टाइम मशीन का फोकल पॉइंट है अमरनाथ का प्राचीन शिव मंदिर यानी अमरेश्वर मंदिर. अंबरनाथ शिव मंदिर, जिसे अम्बरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, 11वीं सदी में शीलहारा वंशज के राजा चित्तराजा ने बनवाया था. अंबरनाथ स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर इतिहास और अद्भुत शिल्पकला का एक जीवंत उदाहरण है. Wow, this is one of the most beautiful structures that I've ever seen. मतलब पूरा टेम्पल जो है वो ब्लैक बसाल्ट स्टोन से बनाया गया है एंड एज यू कैन सी ये जो कार्विंग्स है ये रॉक्स पे किए गए हैं एंड द रॉक्स हैव बीन केप्ट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर और एक लॉकिंग सिस्टम के थ्रू इन्हें सेट किया गया है. देयर इज नो ग्लू, देयर इज नो सीमेंट. आई मीन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर एट इट्स बेस्ट. ये मंदिर हेमदपंथी शैली में बनाया है जो नागरा यानी उत्तरी और द्रविडियन यानी दक्षिणी शैली का मिलन है. काले पत्थर पर की गई बेहद सूक्ष्म नक्काशी और तीखे शिखर इसकी पहचान है. स्थानीय लोग इस मंदिर को पुरातन शिवालय के नाम से जानते हैं. अगर हमें हमारे आने वाले पीढ़ी को हमारी स्टोरीज बताने हो तो दे आर ऑलरेडी इंस्क्राइब्ड ऑन सोशल मीडिया. पर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए स्टोरीज कहाँ छोड़े? यहाँ इंस्क्राइब करके. ये कारीगरी है ना, ये कोई नॉर्मल कारीगरी नहीं है. एवरीथिंग इज जस्ट सो इंट्रिकेट, सो ब्यूटीफुल. हर एक मूर्ति, हर एक इंस्क्रिप्शन, हर एक स्कल्पचर इज जस्ट परफेक्ट एंड इट टेल्स यू सम पार्ट ऑफ द स्टोरी. Come here, I'll show you something interesting. Basically, ये एक अरबिक ट्रेडर है जो अपने शीप्स की ऊन करत रहा है यानी ही शेयरिंग हिज शीप. अब वो पता इस तरीके से चलता है कि वो अरबिक है और इंडियन नहीं है क्योंकि he seemed to be wearing chappals, something जो हम अपने ट्रेडिशन में नहीं करते. Now, this shows that the temple not only showed cultural and traditional values on its carvings, मगर तभी का way of life है, तभी का trading styles वो भी दिखाया गया. How interesting. मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 नंदी विराजमान है और गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक मंडप से होकर गुजरना पड़ता है. और सबसे मिस्टिकल पार्ट वो है शिवा का गर्भगृह यानी इनर सैंक्टम जो है ग्राउंड के अंदर.
मंदिर का गर्भगृह जमीन के अंदर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए लगभग 20 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ का लिंगम स्वयंभू है। सबसे रोमांचक बात ये है कि इस मंदिर का शिखर अधूरा है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका निर्माण कभी पूर्ण ही नहीं हुआ, जबकि कुछ कहानियां कहती है कि इसे मुगल आक्रमणों के दौरान तोड़ दिया गया। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि अंबरनाथ यानी आसमान का नाथ शायद इसीलिए ये शिखर अधूरा नहीं बल्कि आकाश को ही पूर्णतः मानता हो। गर्भगृह जो आहे तो जेव्हा मुघलांनी आपल्यावरती आक्रमण केले, म्हणजे जेव्हा अफजल खान वगैरे आपल्या स्वराज्यावरती चालून आले, तेव्हा हिंदूंचे मंदिरं तुळजापूरचे असतील, पंढरपूरचे असतील, त्या काळामध्ये आमचा शिवमंदिर देखील ते तोफेमध्ये उडलेलं आहे। आणि हा शिवमंदिरचा जो मेन कळस आहे तो कमीत 18 ते 20 फूट अजून उंच आहे। तो कळस आपला तेव्हा 16व्या 17व्या शतकामध्ये आपल्या जे तोफांचा मारा झाला त्याच्यामध्ये तो कळस आपला पडलेला, त्याचे अवशेष आमच्या पूर्वजांना सापडले इकडे आजूबाजूला, ते जमा करून आम्ही वरच्या साईडला ठेवून दिलेले। सोमवार का दिन यानी महादेव का दिन, महादेव का दिन यानी भक्तों की भीड़। और यहाँ महादेव के दिन आकर तो देखो, इतनी लंबी भक्तों की भीड़ होती है कि लाइन घंटों तक चलती है। अगर आप दूर से आए हो, आपको दर्शन भी लेने हो पर आपके पास ज्यादा टाइम ना हो, तो आप दर्शन कैसे लेंगे? उसका भी सलूशन है। यहाँ से आपको सीधे लिंगम के मुख दर्शन होते हैं और यहाँ से देखने पर वो ज्योत भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक सीक्रेट गुफा है, एड्स टू द मिस्टिसिज्म ऑफ द टेम्पल। पर वो गुफा में कई लोगों ने जाने की तो कोशिश की, किसी को भी आज तक ये नहीं पता चला कि वो गुफा कहाँ निकलती है। महाशिवरात्रि के दिन अंबरनाथ एक अलग ही रोशनी में जगता है। ढोल, भजन, झांझ और हर कोने में गूंजती है भक्ति की आवाज। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये अनुभव होता है। ये मंदिर प्राचीन परंपरा और अध्यात्म का सही मेल है, जो हमें ये याद दिलाती है कि हमारी धरोहर कहानी किताबियों तक सीमित नहीं है। चलिए आज आपसे विदा लेती हूँ और मिलूंगी एक नए शहर में, एक नई जगह, एक नई कहानी लेकर। पर तब तक के लिए नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।